राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए कार्तिक पूर्णिमा की एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक सास बहू थी, दोनों गंगा किनारे रहती थी। सासू माँ जब भी मौका मिलता था गंगा नहाने जाती थी। बहू का बहुत मन करता था कि वो भी गंगा स्नान करने जाए, लेकिन सासू माँ अपनी बहू को लेकर नहीं जाती थी। होते करते समय बीता। पूर्णिमा का दिन आने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा में बहू का बहुत मन था कि वो गंगा स्नान करने जाए। उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा जी हमको भी ले चलिए, हम भी गंगा स्नान करने जाएंगे। सास ने पहले तो कह दिया कि चलो ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर लो और फिर हमारे साथ चलना। बहू बहुत खुश हो गई। बहू ने घर का सारा टहल काम कर लिया और शाम को माँ से, अपनी सासू माँ से कहा कि अम्मा जी सुबह सुबह हम लोग तैयार हो जाएंगे और कार्तिक पूर्णिमा में गंगा जी स्नान करने चलेंगे। सास का दिमाग ठनक गया। सास सुबह उठी और तैयार होकर खड़ी हो गई। बहू ने कहा अम्मा जी रुकिए, हम भी चलते हैं। तो सासू माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम अगली बार जाना। अभी सब घर बंद करके चले जाओगे तो कैसे होगा, घर में कोई ना कोई तो रहना चाहिए, इतना बड़ा त्यौहार है। ऐसा कहकर सासू माँ चली गई गंगा स्नान करने के लिए। बहू को नहीं ले गई। बहू का मन दुखी हो गया, लेकिन बहू ने सोचा कोई बात नहीं। कहते हैं कि मन में अगर श्रद्धा हो, मन में अगर प्रेम हो तो भगवान हर रूप में हर जगह दर्शन देते हैं। ये सोचकर बहू टाल के ऊपर चढ़ गई और वहाँ उसे एक लकड़ी का बड़ा सा कठौता मिल गया। उस कठौता को वो नीचे ले आई। नीचे ले जाकर उसने उसमें पानी भरा और फिर भगवान कमरे के पास गई। वहाँ से थोड़ा सा गंगा जल उठा कर लाई और उसी कठौते के पानी में मिला दिया और उसी कठौते के पानी से स्नान करती गई और कहती गई जय जय गंगे भागीरथी, पाप न लागे या को रत्ती। ऐसा कहकर उसने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गंगा जी का स्मरण करके स्नान किया, गंगा जी की पूजा की और गंगा जी का आशीर्वाद मिला। उस दिन बहू को बहुत खुशी हुई। शाम हो गई। सासू माँ गंगा स्नान करके घर आई। सासू माँ बड़ी दुखी थी। बहू ने कहा माँ जी क्या बात है, आप तो गंगा स्नान करने गई थी, लेकिन आप जब वापस आई हैं तो आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। तब सासू माँ ने कहा अरे क्या बताएं बहू, गंगा स्नान किए बड़े खुश थे, घर आने लगे तभी नज़र पैरों पर गई। पैरों में पायल नहीं थी। लगता है गंगा स्नान करते समय हमारी पायल गंगा जी में ही गिर गई। आसपास बहुत ढूंढा लेकिन पायल नहीं मिली। बहू ने कहा अच्छा माँ जी रुकिए एक मिनट। बहू अंदर गई और अपनी सासू माँ के पैरों की एक पायल लेकर वापस आई। बोली माँ जी कहीं यही तो आपकी पायल नहीं है। सासू माँ ने पायल को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सासू माँ ने कहा बहू तुम्हें ये पायल कहाँ मिली। तब बहू ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे उसका मन कर रहा था गंगा स्नान करने का, कैसे वो कठौता उतार के नीचे लाई, कैसे उसने स्नान किया। उसने पहली डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई और जब तीसरी डुबकी लगाई तो उसके हाथ में ये पायल आ गई। उसने गंगा जी का आशीर्वाद समझ के इसे रख लिया। सास को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने ऊपर बहुत दुख भी हुआ। उसने बहू से क्षमा मांगी कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इस बात को स्वीकार किया कि भगवान हर रूप में हर जगह अपने भक्त के लिए आ ही जाते हैं। देखो बहू ने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से गंगा जी को स्मरण किया तो गंगा जी कठौता में आ गईं। इस तरह गंगा जी ने अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे ही गंगा माता हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। और कहा जाता है ना, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, राधे राधे।